एसपी इल्मा अफरोज के मामले पर फिर खुलकर सामने आए सीपीएस राम कुमार चौधरी। कहा, क्रैशर एसपीजी इंफ्राकान के पास लीज पर गाड़ियां किराए, न मेरे परिवार की किसी गाड़ी का हुआ चालान। एसपी बद्दी निजी कारणों से गई छुट्टी पर, एसपी की छुट्टी को मुझसे जोड़ना गलत, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, सस्ती लोकप्रियता बटोरने की नाकाम कोशिश। एसपी के मामले को उनसे जोड़ने वाले मीडिया हाउस और पत्रकारों को जारी होंगे मानहानि के नोटिस। बद्दी से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। अपनी बेबाक राजनीति के लिए प्रदेश भर में चर्चित रहने वाले सीपीएस एवं दून विधायक राम कुमार चौधरी एसपी बद्दी के छुट्टी पर जाने को लेकर उठे विवाद पर एक बार फिर खुलकर सामने आए हैं। बद्दी में पत्रकार वार्ता के दौरान राम कुमार चौधरी ने कहा कि एसपी बद्दी का छुट्टी जाना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं वह किसी अफसर को छुट्टी पर भेज सकते हैं। यह मामला गृह विभाग व मुख्यमंत्री के अधीन आता है और एक अफसर निजी कारणों से छुट्टी जाने के मामले को उछलना अच्छी हरकत है। राम कुमार चौधरी ने कहा कि कुछ चैनलों व अखबारों में ये छापा गया कि एसपी ने मेरे परिवार के टिप्परों के चालान किए, इस वजह से उन्हें छुट्टी पर भेजा गया। सीपीएस राम कुमार चौधरी ने कहा, न तो उनका न उनके परिवार का क्रैशर है, न ही उनके पास कोई टिप्पर। 2 साल से उनका क्रैशर नेशनल हाईवे की फर्म एसपीजी इंफ्राकान के पास लीज पर है और वही फर्म नेशनल हाईवे के काम के लिए क्रैशर को चला रही है। उनके टिप्पर पजहरा के ठेकेदार के पास किराए पर चल रहे हैं, जिनका भी किसी भी तरह का खनन का कोई चालान नहीं हुआ। 2 साल से उनका उनके परिवार का खनन से जुड़ा कोई काम नहीं है। फिर भी विपक्ष के साथ कुछ चैनलों व अखबारों के पत्रकारों ने एसपी बद्दी के छुट्टी जाने को लेकर उनके साथ जोड़ा गया, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के साथ साथ उन्हें मानहानि के नोटिस जारी किए जाएंगे। राम कुमार चौधरी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए विपक्ष उन पर झूठे आरोप लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के ये नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। नालागढ़ चुनावों में भाजपा नेता छाती पीट पीट कर कहते थे कि बीबीएन में कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं है। एसपी बद्दी छुट्टी पर गई, न कि उनका तबादला हुआ। उन्होंने जो विधानसभा में प्रिविलेज मोशन एसपी बद्दी के खिलाफ डाला है, उसकी जांच अभी शुरू होनी है। बाकी जिन लोगों, चैनलों, अखबारों व पत्रकारों ने एसपी के मामले को उनसे जोड़ा है, उनको 2-3 करोड़ रुपए के मानहानि के नोटिस जारी किए जाएंगे। झूठी मनगढ़ंत अफवाहें फैलाकर और खबरें चलाकर उनकी छवि को जिन जिन लोगों ने धूमिल किया है, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सर, एसपी बद्दी के छुट्टी जाने का एक पूरे प्रदेश में जो है वो एक बड़ा मामला ये उछला हुआ है और इस मामले को जो है वो आपके परिवार और आपके बिजनेस और आपकी गाड़ियों के चालानों के साथ जोड़ा जा रहा है और इसमें ये कहा जा रहा है कि इस सारे प्रकरण में और उन्हें छुट्टी भेजने के पीछे जो है वो आपका जो है वो नाम आ रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्कार। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है। एसपी किसी भी एसपी या किसी भी फोर्स के आदमी को छुट्टी जाना या सैंक्शन करना या भेजना, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है और ना ही वो मेरा डिपार्टमेंट है। ये होम डिपार्टमेंट का काम है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही कोई लेना देना है। दूसरा, आपने चालान की बात करी, जो चालान की ये बात कर रहे हैं मीडिया वाले, ये एग्रीमेंट्स मेरे पास हैं। हमारा पिछले 2 वर्ष से कुंडला स्टोन क्रशर मेरा जो है वो हमारा एक फर्म है, जो नेशनल हाईवे की फर्म है, मैसेज एसपीजी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। इनको हमने ये ठेके पे दे रखा है अपना क्रशर। और जो गाड़ियों की बात है, वो गाड़ियाँ भी हमारी, जो पंजारा का अभिषेक नाम का एक लड़का है, रेजिडेंट ऑफ पंजारा, उसको हमने किराए पे दे रखी हैं। तो ना तो हमारा चालान हुआ है, ना ही हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, ना ही हम माइनिंग कर रहे हैं। और इसके लिए जब पीछे मामला उठा था अगस्त में, हमने कई जो वेब चैनल्स हैं, अखबार हैं, उनको ऑलरेडी हम नोटिस कर चुके हैं। मैं इसके लिए मानहानि का दावा जो हाई कोर्ट में आज या कल 2 करोड़ का दावा मैं उन चैनल्स पे दायर कर रहा हूँ। और जिन चैनल ने अभी मेरे को एसपी से जोड़ने की बात करी है, उनको भी मैं मानहानि का दावा करके कानूनन कार्रवाई जो है वो अमल में लाऊंगा, क्योंकि ये मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कुछ लोग जो है वो दूसरे विरोधी दल के कर रहे हैं। उनका भी मैं पता लगा रहा हूँ, उनके ऊपर भी जो कानूनी कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, ये
खाली फेक बात नहीं है, आप विभाग से भी पूछ सकते हैं। तो ना हमारा चालान हुआ, ना हम क्रैशर चला रहे हैं, ना हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो चालान जिसका हुआ है उसका हुआ होगा। लेकिन इस तरीके से जो प्रकरण बना के इसका मीडिया ट्रायल जो है किया जा रहा है, इसके ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई जो है सख्ती से करूँगा। और क्योंकि मैं कई दिन से देख रहा था, मेरी बेटी की शादी है और एरिया में बहुत सारी शादियाँ, मैं 5-6 दिन से इसमें व्यस्त था और उसके चलते मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया। तो अभी भी मेरे को निकलना है। आप देख रहे हैं कि यार ये आज की शादियाँ करीब 15-18 शादियाँ होंगी। तो क्योंकि मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ और लोगों के कामों के अलावा मेरे को और कोई काम नहीं है, और हमेशा जो है वो जनता के भले की बात करता हूँ, मुद्दों की बात करते हैं। इस चीज़ की राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि सस्ती राजनीति जो है वो छोड़ दें, मुद्दों की राजनीति करें। मेरे खिलाफ जो बोलना है तो मुद्दों की बात करके आप बोलें तो मैं क्या ज़्यादा बेहतर होगा, यही मेरे को कहना है। सर, आपके द्वारा एक ये भी कहा गया था कि जो है यहाँ पर कानून व्यवस्था जो है बिगड़ रही थी और कुछ अवैध हथियारों का भी बात आपके द्वारा किया गया था, और उसके बाद जो है एक अविश्वास प्रस्ताव भी जो है मैडम के लिए निकाला गया था। सर, उसको भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है, वो क्यों किया गया था और क्या कारण रहे थे? जो नोटिस की बात है वो विधायक का, किसी विधायक का जो है वो उसका अधिकार होता है कि उसको प्रिविलेज मोशन हम कहते हैं। उसका मतलब था कि उन्होंने मेरे निजी ड्राइवर को प्रलोभन देके या कैसे भी करके उन्होंने उनसे बातचीत करके कि मेरे घर में कौन आ रहा है, मेरी वाइफ से क्या बात हो रही है, मेरे बच्चे कहाँ जाते हैं। तो मेरे को सर्विलेंस पे एक तरह से उन्होंने रखा हुआ था, जो कि कानूनन जो है वो जुर्म है। तो उसके लिए उनको नोटिस किया गया है, उसकी भी पेशियाँ लगनी है। और दूसरा, आपने कानूनी व्यवस्था की बात करी है। जो भाजपा वाले आज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि एसपी को छुट्टी भेज दिया। अरे छुट्टी किसी भी अधिकारी का जाना जो है वो उसका अधिकार है। कितने अधिकारी छुट्टी गए होंगे, खाली इल्मा जी की छुट्टी जाने पे इतना बवाल क्यों मचा? मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि कितने अधिकारी छुट्टी गए होंगे। बहुत लंबी छुट्टी, बहुत लंबी छुट्टी, इस तरीके से इसको जोड़ के राजनीतिकरण करना सरासर गलत है। और वो छुट्टी गई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसका जवाब जो है वो होम विभाग या माननीय मुख्यमंत्री या हमारे डीजीपी साहब दे सकते हैं कि कितनी छुट्टी गई हैं, कब गई हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कानून व्यवस्था के लिए अभी हमारा उपचुनाव नालागढ़ था, उस समय जयराम जी, हमारे भाजपा के जो माननीय अध्यक्ष हैं श्री बिंदल जी, उन सभी ने इस बात पे प्रश्न चिन्ह उठाया कि बद्दी नालागढ़ में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इवन विधानसभा में भी भाजपा के लोगों ने इस बात को उठाया। तो वो वीडियोज़ मैं ढूंढ रहा हूँ, वो टैग करेंगे हम इनसे अब। और अब अवैध हथियारों की आपने बात करी, ये बिल्कुल सही है कि कई गोलीकांड अभी कुछ समय में 5-7 महीने में यहाँ नालागढ़ में हुए हैं, मेरे एरिया में तो नहीं हुआ। और दंगे, जो जातिवाद के दंगे हैं वो होने शुरू हो गए थे, और कानून व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था जो है चरमरा गई थी। इसके लिए मैंने हमारी जो ग्रीवेंसी कमेटी, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, अभी पीछे मीटिंग ली थी, उसमें भी इस मुद्दे को हमने लाया। किसी भी ट्रैफिक पॉइंट्स पे जहाँ जहाँ ट्रैफिक के हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल होते थे, उनको खड़ा किया जाता था। एक भी हेड कांस्टेबल उसमें नहीं मिलता है, जिस वजह से घंटों जो है हम लोग ट्रैफिक का सामना करते हैं। यहाँ पे उद्योगपति परेशान हो रहे हैं। इवन 2-4 दिन पहले मैंने देखा कि एक एम्बुलेंस में बहुत सीरियस कोई पेशेंट था, वो भी फंसा रहा, और किलोमीटरों तक जो है वो ट्रैफिक के लोग नहीं थे। तो ये पुलिस का काम है, तो उसमें जो है वो कमी आई है, उसको हम व्यवस्थित करेंगे। ये इसकी जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दी है। सर, पूर्व विधायक से लेके फिर प्रदेश के जो अपना जयराम ठाकुर जी हैं, उन्होंने फिर इस मामले को जो है वो आपसे जोड़ा है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि क्या विपक्ष जो है वो इस मामले को जो है वो जानबूझकर जो है वो उछाला जा रहा है, या क्या आपका कहना है? पूर्व विधायक की तो मेरे को बात समझ नहीं आती। वो विधायक रहे 5 साल, उनको पहले तथ्यों पे जानना चाहिए। उन्होंने तो बयान दिया कि उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अभी उसकी ट्रांसफ़र किसी ने नहीं की है, ना ही मैंने कोई अपना कोई। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहें नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे, नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि आप आने वाली हर खबर तक पहुंच सकें।